हंसते मुद्दतों से कोई भी खुशी देखी नहीं, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। मैं तुमसे यहाँ कोई सफाइयाँ सुनने के लिए नहीं आया। तुम जैसे कमजोर लोगों के पास सिर्फ सफाइयाँ ही होती हैं जो वो पेश कर सकते हैं। सब मिलकर मुझे मुजरिम बनाना चाहते हैं, कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं। फरिया को याद करने के लिए आज़र को किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। बहलावा खत्म होगा, फिर जो तबाही आएगी वो बड़ी हौलनाक हो। ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल आपकी और मम्मा की तरह मुझे रखते हैं। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। सो सॉरी, मैंने आना था तुमसे मिलने। एक्चुअली मैं आज अचानक आया हूँ मीटिंग के लिए लाहौर से। मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं। तुम तो मेरे साथ रहना नहीं चाहते, मुझसे प्यार भी नहीं करते। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं रहूंगा। राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी। मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं। तुम तो मेरे साथ रहना नहीं चाहते, मुझसे प्यार भी नहीं करते। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा, कभी भी नहीं रहूंगा। इसी दिन के लिए मैं कह रही थी कि अजलान को आजिर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। बहुत बुरा हो रहा था। बहुत अच्छा हुआ। हाँ सही तो कह रही हूँ मैं, कम से कम मामला तो एक तरफ हुआ और सच सामने आ गया। तुम्हें अंदाजा नहीं है आज़र पे क्या गुजर रही होगी। असद क्या गुजरी होगी, बेचारे को चुप लग गई है। कितना खुश खुश उसे डिनर पे लेकर गए, घर आया, कमरे में गया और सो गया। तुमने उससे पूछा नहीं उसकी अजलान से क्या बात हुई? क्या बात हुई होगी? अजलान ने दोबारा से कोई झूठ बोल दिया होगा और क्या। रिदा, क्या पूछताछ करती, उसका मूड वैसे ही खराब है। अच्छा तुम अजलान से साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेते हो? आजिर हमारे साथ खुश है तो उसे सच बता दे।
सारा बिजनेस खत्म होने के बाद अजलान के पास कुछ भी नहीं बचा। इवेंचुअली उसे अपना घर बेचना पड़ा। उसके बाद फरिया के और उसके ताल्लुकात भी बहुत खराब हो गए। बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ी कि अजलान आसर को लेके घर छोड़ के चला गया। लेकिन फरिया ने आज़र को अजलान के साथ कैसे जाने दिया? वो माँ थी उसकी। फरिया को ब्रेन ट्यूमर था और ये बात सिर्फ फरिया को पता थी। जब तक ये बात अजलान को पता चली तो बहुत देर हो चुकी थी। अजलान को लगने लगा कि जो कुछ भी फरिया के साथ हुआ है वो सब उसी का कसूर है। और फिर वो इतना डर गया कि उसे लगा कि कहीं आज़र उससे ना छिन जाए। और इसीलिए अजलान ने आज़र को असद और रिदा के हवाले कर दिया। You know what? ये सब कुछ करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अजलान मुझसे बात तो करता। मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। जो कुछ अजलान पे गुजरा है, उन हालात में अजलान का ऐसा फैसला करना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। तुम्हें पता है अली, आज़र अजलान से बहुत प्यार करता है। मुझे याद है जब आज़र को मेरे पास छोड़ के अजलान ऑफिस चला जाया करता था तो वो कैसे रिएक्ट करता था। खाना नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, मुझसे बात नहीं करे, मुझे चॉकलेट नहीं खानी। तुम सोचो एक इतने से बच्चे को चॉकलेट नहीं चाहिए थी, उसको अपना बाप चाहिए। और अब वो अजलान के बगैर कैसे रहेगा? तो उसकी माँ भी नहीं है और बाप भी। वो बच्चा कैसे रहेगा? काश मैं कुछ कर सकती, कुछ तो, एनीथिंग। उन दोनों के लिए मैं कुछ कर ही नहीं सकी।
क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा? अजलान क्या हो गया? भरोसा किया था ना मैंने तुम लोगों पे, खुद से अपने बच्चे को तुम लोगों के हवाले किया था, फिर क्या जरूरत थी उसको छीनने की? अजलान तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? गलत फहमी मुझे हुई थी गलत फहमी, जो मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया था। जब मैंने कहा था कि मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगा, तो तुम लोगों को क्या जरूरत थी मेरे पीठ में छुरा घोंपने की? क्या जरूरत थी उसे ये सच बताने की कि मैं इसी शहर में हूं? वो इतना सा बच्चा इस बात को पहले दिन से जानता है कि मैं इसी शहर में रह रहा हूं। नफरत करने लगा है मेरा बेटा मुझसे। अजलान ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने उसे ऐसी कोई बात नहीं की है। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है। अजलान काम डाउन प्लीज। देख मैं रिजा से बात करूंगा, ठीक है? लेकिन तुम इस तरह मत सोचो। ये सोचना तुम्हें है बसंत, सुना तुमने, सोचना तुम्हें है। जितना जल्दी हो सके मुझे सब सच बता दो, मैं अपना फैसला बदलने में देर नहीं करूंगा। जितना जल्दी हो सके मुझे सब सच बता दो। मैं अपना फैसला बदलने में देर नहीं लगाऊंगा। ऊपर देखो। बाबा आपके बाल लंबे हो गए, हेयर कट का टाइम हो गया आपका। क्या बात है आजिर? मैंने डैड को बता दिया है। क्या बताया आपने डैड को? वो मुझसे प्यार नहीं करते और मुझे मालूम है कि वो यही है। आजिर लुक एट मी। आपने उनको ये तो नहीं बताया कि ये बात आपको मैंने बताई थी? नहीं। आजिर लुक एट मी, टर्न अराउंड, मेरी तरफ देखो। बाबा आपने ये बात किसी को नहीं बतानी है। यू प्रॉमिस्ड मी, यू रिमेम्बर? प्रॉमिस। और मैंने डैड को ये भी बता दिया कि मैं आपके साथ रहूंगा। खुदा के वास्ते जो सवाल मैं तुमसे कर रहा हूं इसका जवाब दो। क्या तुमने आज़र से ये बातें की हैं? नहीं असद, मैंने कोई बात नहीं की। मैं क्यों करूंगी उसे कोई ऐसी बात? तो उसे कैसे पता चली बात? मुझे क्या पता असद। रिदा प्लीज देखो। देखो क्या देखो? हाँ, हो सकता है कि उसने खुद देख लिया हो या आंटी और अंकल ने बता दिया हो। कल भी तो ऐसे ही हुआ था ना। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाके खुद पूछ लो उससे। What I don't understand is जब ये बात सच है तो अज़लान किस बात पर रिएक्ट कर रहा है? उसको लग रहा है ये हमने सब कुछ जानबूझ के किया है। बहुत नाराज है वो। मुझे उसकी गुस्से की कोई परवाह नहीं है। प्लीज उसे कह दो ये रोज रोज के तमाशे बंद कर दे। उसने खुद अपनी मर्जी से आज़र को हमारे हवाले किया है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ। तो फिर प्लीज टेल हिम टू लेट अस लिव इन पीस। वो खुद भी सुकून से रहे और हमें भी सुकून से रहने दे। जज्बात में आके तुमने सब कुछ खराब कर दिया अज़लान।
सब कुछ। एक बार तुम मुझसे बात नहीं कर सकते थे? सिर्फ एक बार। हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन आजर की नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। अभी तक उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही, मेरी रूह को जख्मी कर रही। गुस्से में था वो, और उससे पहले क्या कुछ उस बच्चे ने बर्दाश्त नहीं किया। और अगर तुम्हारा उसका आमना सामना कल नहीं होता तो? आशा, मैं इसलिए खामोश था क्योंकि मुझे यह लग रहा था कि वो खुश है वहां पर, लेकिन वो तो बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। नफरत करने लगा है मुझसे, सजा दे रहा है खुद को। क्या कर दिया मैंने? अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है ना? रिदा और असद ने बदजन किया उसे मेरे खिलाफ। जो होना था हो गया। क्या करना चाहते हो तुम ये बताओ। तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा फौरन, प्लीज। You need to think about it. I'm thinking, actually. हाँ हेलो। यार असद, ये रिदा फोन क्यों नहीं उठाती यार? अजलान, मुझे मिलना है उससे, बात करनी है उससे। अरे यार अजलान, तो मेरी बात तो सुनो। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे आजर से मिलना है, उससे बात करनी है, समझे तुम? अच्छा यार, अच्छा बात सुन। तुम एक काम करो, तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। अरे यार आ जाओ ना मेरे ऑफिस, साथ चलेंगे। ओके, आई एम कमिंग। ओके। डैड आए आपसे मिलने, जाओ। मुझे नहीं मिलना उनसे। आज़ेर, बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते, जाओ। मुझे नहीं मिलना उनसे। आप उनको कहा कि चल जाओ यहाँ से। आजर, आजर, आजर प्लीज ओपन द डोर। आजर एक दफा मेरी बात सुन लो तुम। नहीं। आजर प्लीज एक दफा मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तुमसे। चल जाए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आजर, तुम अपने बाप के साथ, अपने डैड के साथ इस तरह कैसे बात कर सकते हो? प्लीज लिसन टू मी। नहीं आप नहीं रहेंगे, आप झूठी हैं। आजर, हाउ कुड यू से दैट? एक दफा मेरी बात सुनो, खुदा के लिए बाहर निकलो। नहीं नहीं नहीं, चल जाए आप यहाँ से। आजर, आजर प्लीज। असद, इसको बोलो दरवाजा खोले, मुझे बात करनी है इससे। अजलान जबरदस्ती मत करो, बच्चा है। लेकिन ऐसे कैसे? मुझे
ये बिल्कुल ठीक कह रहा। अभी आजिर बहुत गुस्से में है, मैं उसे समझाऊंगी। अगर उसका दिल में तुम्हारे लिए मुझे मेरा बेटा चाहिए। अजलान तुम ये क्या? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। अजलान मेरा यकीन करो, हमने उसे कुछ नहीं बताया है। अजलान देखो, तुम इसके साथ जबरदस्ती करोगे वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा। अभी आजिर बहुत गुस्से में है, मैं उसे समझाऊंगी। अगर उसका दिल में तुम्हारे लिए मुझे मेरा बेटा चाहिए। अजलान तुम ये क्या? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? असद असद क्या कह रहा है? ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अजलान तुम ये क्या? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुमने मेरे खिलाफ कर दिया। बहुत भरोसा किया था मैंने तुम लोगों पर। हमने उसे कुछ भी नहीं कहा था। जो कुछ हुआ है अजलान, उसमें तुम्हारा अपना कसूर है। जे किसी फजूल बहस में नहीं पड़ना। मुझे मेरा बेटा चाहिए। That is it. ये मुमकिन नहीं है अजलान। असद आजर को लेकर आओ। रिदा, तुम नहीं असद, रिदा, आजिर मेरे पास रहेगा। आजिर मेरा है। मेरे बेटे को लाके दो असद। एक मिनट, तुम जाएगा असद। आजिर के पास जाओ। तुम आजिर के पास जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। आजिर कहीं नहीं जाएगा। अजलान तुम्हें क्या हो गया है यार? तुम्हें पता है वो कितनी सेंसिटिव है आजिर के मामले में? उसके सामने तुम आइंदा ऐसी बात नहीं करना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? मेरा बेटा है वो, मेरा खून है। Calm down! वो तुम्हारा बेटा है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। हम इस मामले को बिना लड़े भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम जाओ, इस पे बाद में बात होगी। जाओ। आसिफ प्रॉमिस करो कि तुम यहीं रहोगे, मेरे पास रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। हाँ कहीं नहीं जाओगे तुम क्यों आए हो यहाँ पे? असद ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा। रिलैक्स, रिलैक्स। अजलान कहाँ है? वो चला गया है, लेकिन तुम अपने आप को जरा संभालो। क्या कहा तुमने अजलान से? तुम बाहर हो। मैंने कहा ना, मैं आजिर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ है अजलान? क्या कहा है तुमने उससे? रिदा वो चला गया है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या कहा है। तुम संभालो अपने आप को, जरा बाहर तो आओ यार। मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। कम ऑन, आओ बाहर आओ। वापस आ गई हूँ। हाँ तुम कहीं नहीं जाना, ये रहना। I'm coming back, okay? Stay here. तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम उनके घर जाके कहोगे कि मेरा बेटा मुझे वापस कर दें? तो वो आजर को कहेंगी जाओ बेटा बैग पैक करो, तुम्हारा बाप आया है लेने के लिए। हाँ बेटा है वो मेरा। बुरा मत मानना, लेकिन ये बात कभी अपने आप से कह के देखिए।
जज्बात में आके तुमने इतने उल्टे सीधे फैसले किए हैं कि उसकी सजा भुगत रहे हो इस वक्त तुम। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और उसी का साला अदा करना चाहता हूँ। 100 दफा बता चुका हूँ कि पागल हो गया था मैं उस वक्त। एक बात बोलूं, तुम जाके ना असद से अकेले में मिलो, उससे बात करो। देखो रिदा औरत है, औरतें बच्चों के मामले में बहुत जज्बाती होती हैं। तुम असद से बात करो, उसे समझाओ, क्योंकि ये मामला सिर्फ तुम और असद ही हल कर सकते हो। मैंने ऐसा नहीं किया, अपनी बेटी की नजर में मुजरिम बन के रह गया हूं। नफरत करने लगा, बात नहीं करना चाहता, शक्ल तक नहीं देखना चाहता वो मेरी। फरिया के अलावा उसका कौन है? और तुमने उसको धोखा दिया, उसका भरोसा तोड़ दिया। सोचो क्या गुजरती होगी उसके ऊपर। अब तुम्हें उसका भरोसा वापस लाना है और यही तुम्हारी जीत है। अजलान जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब जो भी फैसला करो प्लीज सोच समझ के करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है आजर के अलावा। असद आज प्लीज ऑफिस मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ रिजा? किस बात से डर लग रहा है? वो अजलान आजिर को लेने आ जाएगा और मैं यहाँ पे अकेली। What will I do? अगर तुम इस तरह रिएक्ट करोगी तो आजिर का क्या होगा? प्लीज हिम्मत करो, तुम्हारे इस रवैये से बात बिगड़ भी सकती है। वो नाराज है, मैं उसको संभाल लूंगा। तो तुम उसे कह दो कि आजिर खुद उसके साथ नहीं जाना चाहता और हम उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। रिदा, ये इतना आसान नहीं है। इन मामलात को लेकर हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, थोड़ा सेंसिटिव मामला है। तुम प्लीज जज्बाती मत हो, कुछ बेवकूफ़ी मत कर देना, मेरे लिए मामलात को संभालना और मुश्किल हो जाएगा। असद मैं कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन आजिर हमारे पास से कहीं नहीं जाएगा। ठीक, तुम जल्दी आ जाओगे ना? हाँ, मेरी एक मीटिंग है, मैं उसको निपटा के जल्दी आ जाऊँगा। और प्लीज़ इस दौरान आज़र को संभालना, और अजलान का फ़ोन आए तो उससे लड़ाई मत करना। हेलो, अच्छा मैं आ रहा हूँ। क्या सोचा? अजलान, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें यार? अजलान, मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। कसूर किसी का भी है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है यार। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, दैट इज इट। अजलान, बात सुनो मेरी, तुम्हारी बीवी मेरे बच्चे के जहन में मेरे खिलाफ जहर भर रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें वक्त चाहिए। बस करो अजलान, तुम्हारी और मेरी दोस्ती का मैं लिहाज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए वो बोलते फिरो।
इसीलिए मैंने कहा था कि फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है ये? रिदा की हालत देखी तुमने? रिदा कल रात से सोई नहीं है। उसका जो हशर है वो तुम खुद देख चुके हो। तो तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो। उसने आज़र को सगी मां से ज्यादा प्यार दिया है। मैं कैसे जाके कह दूं ये सब कुछ उसे? अज़लान, मुझे इसे समझाना होगा, मुझे इसे संभालना होगा। इसका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह तुम्हारा रिश्ता दांव पे लगा हुआ है, इस तरह मेरा भी सबसे कीमती रिश्ता दांव पे लगा हुआ है। प्लीज प्लीज अज़लान, इस बात को समझो। आई थिंक जिन हालात में अज़लान ने फैसला किया होगा वो आसान नहीं है। कोई भी बाप इतनी आसानी से अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता। इस मामले में अज़लान की पोजीशन काफ़ी वीक है, क्योंकि इस वक्त कोई भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं करेगा। लोगों के लिए ये बात काबिल नफरत है कि उसने जानबूझकर आज़र को खुद से अलग। बात यहाँ पे लोगों की नहीं है, आज़र के लिए वो काबिल नफरत बनता जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से आज़र की हेल्प करूं। बहुत परेशान हूँ। देखो ऐसे परेशान होने से कोई फायदा नहीं। व्हाट यू कैन डू इज कि तुम इस मामले में उसकी पूरी तरह सपोर्ट करो, क्योंकि इस वक्त उसको गलत कहने वाले तो बहुत होंगे लेकिन सही कहने वाला कोई नहीं। वैसे शक्ल से इतने इंटेलिजेंट लगता नहीं हूँ। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई थिंक शक्ल से इतना बेवकूफ़ भी नहीं लगता। शायद। क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? नहीं नहीं, कैसी बात कर दी तुमने? रिदा, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने आज़र से ये बात? तुम मुझ पे शक करो या तुम्हें यकीन है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हो? इसलिए ना क्योंकि तुम्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं है। क्या बात हुई तुम्हारी अज़लान से? वो ऑफिस आया था। और क्या कहा उसने? असद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या कहा उसने? देखो रिदा, तुम इस बात को समझने की कोशिश करो कि हम उसको जबरदस्ती करके रख सकते हैं। जबरदस्ती? जबरदस्ती हम नहीं, वो कर रहा है। असद, एक बात याद रखना, कोई भी फैसला करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे इस फैसले पर सिर्फ आज़िर और हमारा ही नहीं बल्कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी मुनहसिर है। रिदा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। अगर आज़िर इस घर में नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगी। रिदा, रिदा,
रिदा, राख हो जाएगा ये दिल जलते जलते, देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से। असद, एक बात याद रखना, कोई भी फैसला करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे इस फैसले पर सिर्फ आजिर और हमारा ही नहीं, क्योंकि मेरा और तुम्हारा रिश्ता भी मुनहसिर है। नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा, नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आई एम सॉरी, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अपने थे जो मेरे खो गए वो सभी, कोई अब ना रहा, दर्द है जिंदगी, देखते रह गए हम तेरा रास्ता, ढूंढते फिर रहे आसमां। नाराज है मुझसे मेरा खुदा। आजिर मेरे पास रहेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। मेरा बच्चा है वो। अज़लान नो, अज़लान नो, अज़लान नो, छोड़ो, अज़लान नो। अज़ील।
मैंने अजलान को रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी वो उससे ले गया मुझे। चलो डालो इसको गाड़ी में। आजर प्लीज, आजर तुम बताओ। अजलान, तुमने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा था। मेरी बात सुनो, तुम सही नहीं कर रहे हो। तुम, मेरा बच्चा है वो, जाने दो मुझे मेरे बच्चे को निकालो। और आपको क्या लगता है कि वो अपने बेटे की मोहब्बत में गया था? पूरे 10 लाख रुपए मांगे उसने असद साहब से। बहुत रबिश, अजलान ऐसा नहीं कर सकता। देर लग जाएगी ये जख्म सिलते सिलते, मुद्दतों से कोई भी खुशी